हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन बी माइनस सी बराबर बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा ए का वर्ग और गुणा में है साइन बी प्लस सी। तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है हमारे पास कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। एक तो हम इस सूत्र का प्रयोग इस प्रश्न में करेंगे, यह त्रिकोणमिति का सूत्र है। और दूसरा सूत्र जो है वो अभी मैं लिख देता हूं, जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र ज्या सूत्र क्या होता है? ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। तो ये हमारे पास ज्या सूत्र है। अब हम प्रश्न को हल करने के लिए ज्या सूत्र का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो देखो, यहां पर हम लिखेंगे हल करते वक्त कि सबसे पहले हम लिखेंगे ज्या सूत्र। इसका प्रयोग हम करेंगे। तो ज्या सूत्र में देखिए हमारे पास है साइन ए बटा ए। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी, क्योंकि अनुपात है ये, और बराबर सी बटा साइन सी। और इस पूरे के बराबर हमने क्या मान लिया है? कोई अचर के मान लिया। और जब अचर के को मानेंगे तो क्या होगा? यहां से कुछ मान निकलेंगे। ए बराबर हो जाएगा के साइन ए, बी का मान हो जाएगा के साइन बी, और सी का मान हो जाएगा के साइन सी। तो हमने ज्या सूत्र की सहायता से ए बी और सी के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम प्रश्न का दायां पक्ष लेके इसको हल करेंगे, क्योंकि बाएं पक्ष में ज्यादा हल करने के लिए नहीं है। दायां पक्ष हम इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्न का दायां पक्ष। यहां लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए दायां पक्ष। दायां पक्ष। और दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। दाएं पक्ष में हमारे पास है बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा ए का वर्ग। तो सबसे पहले लिखेंगे बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा ए का वर्ग, और गुणा में दिया हुआ है हमें साइन बी प्लस सी। ये दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार और। साइन बी प्लस सी। अब यहाँ पर जो ज्या सूत्र का हमने प्रयोग किया है उसकी सहायता से जो b की घात 2 होगा ये हो जाएगा k का वर्ग, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस ये भी हो जाएगा k का वर्ग, और ये हो जाएगा साइन, और इसका वर्ग हो जाएगा c। और बटा देखिए, बटे में हमारे पास a की घात 2 है तो ये बन जाएगा k की घात 2, और यह हो जाएगा साइन का वर्ग या साइन स्क्वायर ए बोल लो आप इसे। और गुणा में क्या चल रहा है? गुणा में है हमारे पास साइन बी प्लस सी। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो k का जो वर्ग है आप उसे यहां से कॉमन ले सकते हो। तो k का वर्ग हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ये k का वर्ग कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा साइन वर्ग b माइनस साइन वर्ग c, और बटे में हमारे पास रहेगा k का वर्ग, और उसके बाद हो जाएगा साइन का वर्ग a। गुणा में चल रहा है साइन b प्लस सी। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो k की घात 2 से k की घात 2 तो कट जाएगा। तो k की घात 2 से k की घात 2 को तो हम काट देते हैं यह। और साइन वर्ग b माइनस साइन वर्ग c। तो देखिए इसके लिए मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो इसी सूत्र की सहायता से इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बराबर यह हो जाएगा साइन बी माइनस सी, और उसके बाद लिख देंगे हम इसको साइन बी प्लस सी, और उसके बाद एक बार और लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी।
उसके बाद बटे में जो लिखा है उसे देखिए। बटे में हमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन का वर्ग और ए को हटा के लिख देंगे पाई माइनस बी प्लस सी। कहाँ से लिखा है हमने, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी और प्लस सी यह किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। अब हमें याद है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो हम इसको अब इस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेते हैं बराबर, यहाँ पर होगा साइन बी माइनस सी और गुणा में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी, और बटे में क्या बन जाएगा, बटे में भी बन जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी। कैसे बनाइए, इसके लिए भी सूत्र है हमारे पास। सूत्र क्या है वो भी लिख देता हूं मैं। हमें पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए आप, ये कट जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन बी माइनस सी। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो साइन बी माइनस सी है ये क्या है हमारा, ये हमारा बायां पक्ष है। और अगर बायां पक्ष आ गया है इसका मतलब हमने प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।